सोचिए, आपकी लाडली घर से बाहर जाती है। इस बीच उसे लिफ्ट देने के बहाने कुछ दरिंदे उसके प्राइवेट पार्ट्स को छूते हैं, उसके साथ जबरदस्ती करने की कोशिश करते हैं। आप उन दरिंदों पर दुष्कर्म करने के प्रयास का आरोप लगाते हुए अदालत का दरवाजा खटखटाते हैं, लेकिन कोर्ट में आरोपियों को यह कहकर राहत दे दी जाती है कि किसी लड़की के स्तनों को पकड़ना, उसके पजामे का नाड़ा तोड़ना और उसे पुलिया के नीचे खींचने का प्रयास करना बलात्कार या बलात्कार के प्रयास का आरोप लगाने के लिए पर्याप्त नहीं है। ये सुनकर आपको हैरानी तो जरूर हुई होगी, लेकिन ये सच है। दरअसल ये कहना है इलाहाबाद हाई कोर्ट के जज जस्टिस राम मनोहर नारायण मिश्रा का, वो भी उस मामले में जिसमें 11 साल की मासूम दुष्कर्म का शिकार होने से बच गई। जज साहब के इस अनोखे फैसले ने पूरे देश में बहस छेड़ दी है और एक बड़ा सवाल खड़ा कर दिया है कि आखिर एक महिला इंसाफ मांगने जाए तो जाए कहां? क्या है ये पूरा मामला? कौन है जस्टिस राम मनोहर नारायण मिश्रा? और आखिर उस दिन उस मासूम बच्ची के साथ क्या हुआ था? चलिए जानते हैं। ये मामला यूपी के कासगंज जिले के पटियाली थाना क्षेत्र का है, जहां 10 नवंबर 2021 की शाम एक 11 साल की बच्ची पर 3 युवकों ने हमला किया। एफआईआर के अनुसार इस मामले में बच्ची की मां ने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई कि वो अपनी 11 साल की बेटी के साथ कहीं जा रही थी। बीच रास्ते में पवन, आकाश और अशोक नाम के 3 युवकों ने बेटी को घर छोड़ने के बहाने अपनी बाइक पर बैठा लिया। आरोपियों ने रास्ते में एक पुलिया के पास गाड़ी रोककर उसकी बेटी के स्तन पकड़े और पजामे का नाड़ा तोड़ दिया। इसके बाद गलत इरादे से उसे पुलिया के नीचे खींचकर ले जाने लगे। इस दौरान लड़की की चीख पुकार सुनकर वहां भीड़ इकट्ठा हो गई, जिसे देखकर आरोपी लड़की को वहीं छोड़कर भाग निकले। लेकिन अब इस मामले में 3 साल बाद हाई कोर्ट का जो फैसला आया है वो आपको चौंका देगा। हाई कोर्ट का कहना है कि महिला अगर नग्न अवस्था में नहीं है तो इस मामले में बलात्कार और बलात्कार करने का प्रयास का आरोप नहीं लगेगा। कोर्ट ने अपने इस फैसले के आधार पर कासगंज जिले के 3 आरोपियों को बड़ी राहत देते हुए उनके खिलाफ ट्रायल कोर्ट में जारी समन आदेश में बदलाव करने को कहा है। हाई कोर्ट ने अपराधियों द्वारा दाखिल की गई क्रिमिनल रिवीजन की अर्जी को मंजूरी देते हुए अपने फैसले में कहा कि आरोपियों के खिलाफ आईपीसी धारा 376 और पॉक्सो एक्ट की धारा 18 के तहत जारी किया गया समन गलत है। इस मामले में हाई कोर्ट ने निचली अदालत को ये आदेश भी दिया है कि समन आदेश में बदलाव करते हुए उन्हें धारा 354B यानी छेड़खानी और पॉक्सो एक्ट की दूसरी धारा के तहत समन आदेश जारी किया जाए। चलिए अब आपको बताते हैं उन जज साहब के बारे में जिन्होंने इस मामले में अपराधियों को राहत दी है। जस्टिस राम मनोहर मिश्रा का जन्म 6 नवंबर 1964 को हुआ था। उन्होंने 1985 में लॉ में ग्रेजुएशन की पढ़ाई पूरी की, फिर साल 1987 में लॉ में ही पोस्ट ग्रेजुएशन किया। साल 1990 में मुंसिफ के रूप में उत्तर प्रदेश न्यायिक सेवा में शामिल हुए। साल 2005 में उच्चतर न्यायिक सेवा में इनका प्रमोशन हुआ। साल 2019 में जिला एवं सत्र न्यायाधीश के रूप में नियुक्त हुए। यहाँ पर प्रमोशन से पहले इन्होंने बागपत, अलीगढ़ जिलों में सर्विस की। साथ ही इन्होंने JTRI के निदेशक और लखनऊ में जिला एवं सत्र न्यायाधीश के रूप में कार्य किया। आपको बता दें कि इससे पहले भी जस्टिस राम मनोहर मिश्रा ने महिलाओं से जुड़े मामलों में फैसले सुनाए हैं, लेकिन इस बार उनके फैसले पर सवाल उठ रहे हैं। ऐसे में ये देखना होगा कि क्या उनके इस फैसले से समाज में गलत संदेश नहीं जाएगा। इस पर बहस जारी है, लेकिन अब सबसे बड़ा सवाल ये है कि
क्या पीड़िता को न्याय मिलेगा? इस मामले में आपका क्या कहना है? हमें कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दीजिए। वीडियो को लाइक एंड शेयर कीजिए और हमारे चैनल हिंद फर्स्ट को अभी सब्सक्राइब कीजिए। इस तरह की और वीडियोस देखने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें। यदि आप हमारा ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक और फॉलो जरूर करें। हमारे अन्य सोशल मीडिया पेजेस से भी जुड़े।